आगामी रामनवमी पर्व को लेकर के झारखंड विधानसभा कम और कुरुक्षेत्र ज्यादा दिखने लगा है। झारखंड सरकार द्वारा डीजे बजाने को लेकर के निकाले गए गाइडलाइन को लेकर के विपक्ष द्वारा विरोध का अलग अलग तरीका जारी है। इसी विरोध के तरीके के तहत विपक्षी भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल ने विधानसभा में अपना कुर्ता फाड़ लिया। उसके बाद में भाजपा विधायक बानू प्रताप शाही ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हम रामनवमी मनाएंगे, डीजे भी बजाएंगे, जुलूस भी निकालेंगे और जिसका हिम्मत है तो हमें रोक करके दिखाओ। उसके बाद सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार की ओर से सफाई देते हुए बताया कि सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि टाइम लिमिट किया गया है, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश के तहत सरकार का गाइडलाइन निकाला गया है। विपक्षी भाजपा केवल नाटक कर रही है। इधर विधानसभा के बाहर भाजपा के विधायक धरने पर में बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे कि रामनवमी में बाधा डालना बंद करो। दरअसल यह विरोध का सिलसिला बरही में 144 धारा लगाए जाने के बाद से शुरू हुआ था, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद में विपक्ष का अलग अलग तरीके से विरोध जारी है। अब आइए हम झारखंड विधानसभा चलते हैं और देखते हैं आपके साथ में वहां चल रहे आरोप और प्रत्यारोप की एक झलक। हम लोगों की प्रतिष्ठा तो है नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप अपनी ये करवाया कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे समय पर जवाब देंगे जब उनको हम लोग फिर बाद में कुछ नहीं बोल पाएंगे अध्यक्ष महोदय। 23 और उसके बाद अध्यक्ष महोदय अभी रामनवमी का विषय है, हमने कितनी बार उठाया, यहाँ पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने उठाया, आज बाध्य होकर के हम लोग सब लोगों को वेल पे जाना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। 5000 लोगों पर 107 हुआ है, वाद अंतर बनाने पर रोक है, डराया जा रहा है, पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डीजे वालों से जाके सिग्नेचर करवा रहे हैं कि तुम डीजे नहीं दोगे। तो इस देश में, इस राज्य में क्या हिंदू होना अपराध है अध्यक्ष महोदय? अगर हिंदू होना अपराध है और सदन चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या हम लोग इसी बात के लिए सदन में आते हैं अध्यक्ष महोदय? और कोई संरक्षण नहीं मिलेगा क्या अध्यक्ष महोदय? क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? मंत्री जी उठ के बोलते हैं, इनको हमने तो 4 बार बोला कि हाँ भाई आप तालिबान में रहते हैं, तो हम लोग जैसे रखेंगे वैसे रहना है, फिर हम लोग देखेंगे अध्यक्ष महोदय। क्या मंत्री जी ये जो 5000 लोगों पर 107 हुआ है, क्या उसको वापस FIR ये जो 107 है वापस करवाएंगे? क्या निर्दोष जो लोगों पर FIR हुआ है वापस करवाएंगे? जो लोग धरना आमरण अनशन पर बैठा हुआ है उनका क्या होगा? वाद अंत क्यों नहीं बजेंगे? डीजे क्यों नहीं बजेगा? क्या आपके कहने पर डीजे नहीं बजेगा या कोई आपका लॉजिक है? मैं लेकर के आया हूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो 15 दिन प्रति साल धार्मिक अनुष्ठान में परमिशन दे सकती है। अगर दे सकती है तो हजारीबाग का रामनवमी पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामनवमी है, तो आपको देने में क्या आपत्ति है? आपकी डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि भाई चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। क्यों, क्या काहे, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो क्या अध्यक्ष इस राज्य में गुनाह अध्यक्ष महोदय? आप उत्तर दिलवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। आपका सारा बात आ गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, वो सब नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। प्रथम पाली में हजारीबाग के माननीय विधायक जी ने रामनवमी के विषय उठाया था और उन्होंने अपना कुर्ता भी यहाँ आसन के सामने फाड़ने का काम किया। महोदय विधानसभा चल रहा है, इसी बीच में कल से नवरात्रा भी शुरू हो रहा है महोदय। अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जितने बहुसंख्यक हैं इस झारखंड प्रदेश में, कि क्या हम हिंदू हैं, क्या हम अपना रामनवमी ठीक से मना सकते हैं? नया फरमान देखिए महोदय, ये पत्र मेरे सामने है, ये डाल्टनगंज पलामू का है। अभी तो हजारीबाग में केवल डीजे बंद हुआ था महोदय, वहां उन्होंने क्या पत्र निकाला है कि अखाड़ा, जुलूस, ढोल, तरसा किसी भी तरह का नहीं निकाला जाएगा महोदय। ये नया फरमान जब आप निकलवा रहे हैं महोदय, इसका मतलब तो यही है कि अब हम लोग यह मान करके चले कि हम झारखंड में नहीं है बल्कि हम तालिबान में है।
और ये तालिबानी शासन अगर लगा हुआ है तो झारखंड सरकार एक बार उठ करके कह दे आप तालिबान में हो, हम लोग सर झुका करके सारे हिंदू तालिबान शासन को स्वीकार करेंगे महोदय। लेकिन अगर इस तरह से हमारे धर्म के प्रति लगातार आघात होगा, हमारे धर्म पर लगातार चोट होगा, हमारे धर्म के समय लगातार इस तरह से अध्यादेश और इस तरह से नियम कानून लगाए जाएंगे महोदय, तो हिंदू लोग बैठने वाला नहीं है। हम लोग जुलूस निकालेंगे, हम लोग तरसा बजाएंगे, हम लोग ढोल बजाएंगे और देखते हैं सरकार के पास कितना ताकत है महोदय। हम पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं। माननीय सदस्य मनीष जैसा रोक नहीं लगाया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है कि इतने डेसिमल पर साउंड बजाना है और इतने बजे तक बजाना है, इसके अलावा कोई डीजे और किसी पर रोक नहीं लगाया गया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी करते हैं और इसके माध्यम से ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। हमारे राज्य में, हमारे देश में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म का सम्मान हम करते हैं और उनसे बड़े राम भक्त हम लोग हैं। उनके राम है, बगल में छुरी है, हमारे मुंह में भी राम है और दिल में भी राम है। और हम लोग असली राम भक्त अगर है, इन लोग जय सिया राम नहीं बोलते हैं, इन लोग जय श्री राम बोलते हैं, हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनका एक एजेंडा और एक ही एजेंडा रह गया है कि वोट डालो और राज करो, राजेश करो। ये लोग देश के संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये लोग देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रामनवमी में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरहुल में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रामनवमी में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरहुल में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रामनवमी में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरहुल में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रामनवमी में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरहुल में बाधा डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।